हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेस। तो रेट लेवल फर्स्ट 1 से 5 तक सीधी भर्ती 2025 हेतु परीक्षा की स्कीम निम्न अनुसार है। यानी कि आपका पाठ्यक्रम, सिलेबस और विस्तृत नोटिफिकेशन आपका बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो आज अपन पाठ्यक्रम यानी सिलेबस और कौन कौन से टॉपिक है, सिलेबस के कौन कौन से टॉपिक हिस्सा है आपके, उन सब के बारे में आज अपन विस्तृत से देखेंगे, है ना। अब देखिए, बात करते हैं परीक्षा की स्कीम के बारे में। यानी ये जो आपका जो टोटल अंक रहेगा, ये 300 नंबर का रहेगा। ये पेपर 3rd ग्रेड का पेपर 300 नंबर का रहेगा। एक ही पेपर होगा इसका, 2 पेपर नहीं होंगे। प्रश्न पत्र की समयावधि 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे की रहेगी। प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे। समस्त प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। वापस 300 नंबर का होगा। एक प्रश्न पत्र होगा। समयावधि 2 घंटे 30 यानी 2.5 घंटे की होगी। 150 प्रश्न होंगे। सारे प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। और हाँ जी, नेगेटिव मार्किंग इसमें आपके होगी, नकारात्मक अंकन होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपकी 1/3 यानी 1/3 भाग आपका काटा जाएगा। अब बात करते हैं आगे, पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार। अब देखिए, सामान्य शिक्षा परीक्षा के लिए विषय व अंक बार अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए। तो देखिए, आपका जो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा, ये है आपका 100 नंबर का। वापस सुन लीजिए, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा, ये आपका 100 नंबर का पेपर हो। मतलब पेपर में ये जो इसका अंक बार है 100 नंबर का होगा। ये जो टॉपिक है 100 नंबर के आएंगे टोटल। अब समझिए आप, पहला है भूगोल से संबंधित। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप भूगोल में है आपके। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। अब कौन कौन से टॉपिक है आपके भूगोल से संबंधित। तो एक है आपका मानसून तंत्र एवं जलवायु, फिर अफवाह तंत्र, झीलें, नदियाँ, बांध, राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य, फिर मृदा एवं मृदा संरक्षण का टॉपिक है। राजस्थान की प्रमुख फसलें, ये वाला टॉपिक है आपके। जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात टॉपिक है। राजस्थान की जनजाति एवं जनजातीय क्षेत्र, धात्विक एवं अधात्विक खनिज, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत, राजस्थान के पर्यटन स्थल और राजस्थान में यातायात के साधन। ये है आपके भूगोल से संबंधित टॉपिक, है ना। तो राजस्थान का भौगोलिक में ये टॉपिक है। अब इतिहास, सांस्कृतिक ज्ञान और इसकी बात करते हैं राजस्थानी भाषा की। तो देखिए, अब इतिहास और संस्कृति में, तो इतिहास और संस्कृति, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बेराट, आपने पढ़ रखी होगी पहले भी। और ये सारे आपको एक बार अगर किसी ने पढ़ रखी है तो आपको रिवीजन करना है मात्र। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था, राजस्थान की स्थापत्य कला में किले और स्मारक, राजस्थान के मेले, त्यौहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य, फिर राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत एवं लोक देवता, राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण, ये आपके कला संस्कृति का हिस्सा है। और राजस्थान की चित्रकला एवं हस्तशिल्प, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन, प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण। इतिहास के टॉपिक है, कला संस्कृति के भी टॉपिक इसमें आ गए। तो भूगोल हो गया, कला संस्कृति और इतिहास हो गया। बात करते हैं राजस्थान की भाषा की। तो राजस्थानी भाषा में राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ, प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार, राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य, ये तो ये सारे टॉपिक मिला के आपके कितने नंबर के होंगे,
ये होंगे आपके 100 नंबर के। देख लीजिए इनका टोटल अंक भार है आपका 100 नंबर का। 300 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। यानी इसका वेटेज ज़्यादा है राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, इसका वेटेज ज़्यादा है आपके। बात करते हैं 80 नंबर का जो जिसका वेटेज है उसकी, तो इसमें आपके राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन वाला है ना, अधिनियम, और सामयिक विषय। सामयिक विषय का मतलब यहाँ पे करंट अफेयर्स भी होगी। 80 अंकों में देखो क्या क्या होगा आपके, मैं बता देता हूँ। राजस्थान का सामान्य ज्ञान में आपके होंगे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर एवं स्थल, राजस्थान के प्रमुख उद्योग धंधे, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, है ना, और राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं। ये आपके हिस्सा होगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान का 80 नंबर में से। और बात करते शैक्षिक परिदृश्य की, तो शिक्षण अधिगम के नवाचार, राज्य में केंद्रीय एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना एवं पुरस्कार, विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधी समितियाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। तो ये रहेगा आपकी शैक्षिक परिदृश्य का हिस्सा। फिर बात करते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, आरटी अधिनियम 2009 और 2011, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, ये टॉपिक रहेंगे आपके। और सामयिक विषय में रहेगा राजस्थान की समसामयिक घटना यानी राजस्थान का करंट अफेयर, राज्य की अभिनव विकास योजना में क्रियान्विति, अन्य समसामयिक विषय। कुल मिला के करंट अफेयर आपका राजस्थान का रहने वाला है। तो ये टोटल मार्क्स होंगे आपके 80 नंबर के, देख लीजिए। राजस्थान का सामान्य ज्ञान में ये अनुसंधान केंद्र, धार्मिक स्थल ने, खिलाड़ी, ये सब। शैक्षिक परिदृश्य में ये वाला आ गया। और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और 2011। ये आपके 100 नंबर प्लस 80 नंबर कुल मिला के 180 नंबर हो गया। बात करते हैं आगे 300 नंबर, तो 20 और 100 यानी 120 नंबर का बाकी है। उसमें आप देख लीजिए विद्यालय विषय, आपके 5 विद्यालय विषय होती है। इसमें पहली हिंदी, हिंदी में सरल से टॉपिक है। पहला है शब्द भेद में, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण। फिर संधि समास, शब्द रूपांतरण, शब्द शुद्धि, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, जो आपने लगभग पढ़ रखे होंगे, लेकिन अच्छे से और पढ़ना जरूरी है। बात करते हैं दूसरी विषय अंग्रेजी। पहला आपके विद्यालय विषय में टोटल 50 मार्क्स का होगा। एक विषय है आपकी 10 नंबर की, 5 विषय हो जाएगी आपकी 50 नंबर की। तो इंग्लिश बात करते हैं, इसमें आर्टिकल है, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स है, फ्रेजल वर्ब्स है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आपके ये जो टॉपिक रहेंगे आपके अंग्रेजी में। गणित बात करते हैं 10 नंबरों में, तो गणित में रहेगी आप, गणित के भी सरल टॉपिक है, पूर्ण संख्या है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या है, गणितीय मूल्य संक्रिया, जोड़ बाकी, गुणा भाग, है ना। अब भिन्न की अवधारणाएं, दशमलव संख्या है, फिर अभाज्य, गुणनखंड, लघुत्तम, एलसीएम, एचसीएफ, प्रतिशत, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, रेखा एवं कोण, समतलीय आकृतियों के परिमाप एवं क्षेत्रफल, ठोस आकृतियों में घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो गणित में भी टॉपिक आपके सरल रहने वाले हैं, अंग्रेजी में भी टॉपिक आपके सरल है और हिंदी में भी टॉपिक आपके सरल है। बात करते हैं सामान्य विज्ञान की, तो इसमें अम्ल, क्षारक, लवण, तत्व यौगिक मिश्रण, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, गति, बल गति के नियम, प्रकाश, कोशिकीय संरचना, जीवों में श्वसन और जंतुओं में जनन। यानी आप अगर 9वीं और 10वीं की साइंस की अगर आप किताब पढ़ लेते हैं तो 9वीं 10वीं में आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। उसमें इतना कोई मतलब ज़्यादा डिटेल में इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे नहीं, नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेसिक समझ के आधार पर। बात करते हैं आपकी सामाजिक अध्ययन की, तो देखिए कितने टॉपिक हो गए आपके। देखिए हिंदी हो गया 1, इंग्लिश हो गया 2, गणित हो गया 3, 30 नंबर ये हो गए, सामान्य विज्ञान हो गया 40 नंबर और 50 नंबर। 50 नंबर की बात करें तो इसमें ये रहा
आपके सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में आपके क्या रहेगा, तो राजस्थान एक परिचय, मुगल साम्राज्य, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप जो है, भारत में प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव संरक्षण, ये आपको 11वीं-12वीं की किताब में मिल जाएगा। राजस्थान में कृषि, भारतीय संविधान, राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान, राजस्थान में लोक प्रशासन, ये है आपका 10 नंबर का रहेगा। फिर बात करते हैं आगे अपन। अब शैक्षणिक रीति विज्ञान में देखिए, शैक्षणिक रीति विज्ञान में आपके 8-8 नंबर के 5 टॉपिक रहेंगे, यानी यही 5 विषय रहेगी जिसमें शैक्षणिक रीति विज्ञान रहेगी, यानी शिक्षण विद्या रहेगी। इसमें पहले थे वो विषय थे, सब्जेक्ट थे, अभी आपके इनसे संबंधित शिक्षण विद्या रहेगी। वही हिंदी में एक विषय 8 नंबर की रहेगी आपके, हिंदी भाषा की शिक्षण विद्या, भाषाई सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हिंदी भाषा के शिक्षण के उपागम, हिंदी शिक्षण में चुनौतियाँ, फिर वही आपके उपचारात्मक और निदानात्मक और शिक्षण की मूल्यांकन विद्या, और ये वाले है ना सीसी और वो वाले। अब देखिए आपके इंग्लिश की बात करते हैं तो वो भी 8 नंबर की रहेगी। इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिटी इंग्लिश, लैंग्वेज टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, और रोल ऑफ होम लैंग्वेज, मल्टीलिंगुअलिज्म, और मेथड ऑफ इवैल्यूएशन रिमेडियल टीचिंग। ये फिर बात करते हैं गणित में भी वही शिक्षण विद्या, उपागम, चुनौतियाँ, मूल्यांकन और निदानात्मक और उपचारात्मक। सामान्य विज्ञान में भी वही शिक्षण विद्या, उपागम, सामग्री, उपयोग, मूल्यांकन, निदानात्मक, उपचारात्मक। सामाजिक अध्ययन में भी वही, सामाजिक अध्ययन में आपके सामाजिक अध्ययन की संकल्पना है प्रकृति। सामाजिक अध्ययन में शिक्षण, उपागम, अधिगम, सामग्रियाँ, अध्यापन, प्रयोजन, मूल्यांकन, निदानात्मक, उपचारात्मक। टोटल आपके रहेगी 50 नंबर की तो रहेगी आपके जो सामान्य जो विषय है, जो आपके जो विद्यालय विषय वो 5 विषय वो रहेगी, और इन्हीं के ऊपर आपकी रहेगी शिक्षण रीति विज्ञान, शिक्षण विद्या रहेगी। प्रत्येक विषय 8 नंबर की रहेगी, 5 विषय हो जाएगी, 8×5 = 40। फिर बात करते हैं शैक्षणिक मनोविज्ञान, ये आपका टॉपिक रहेगा 20 नंबर का। इसमें आपके क्या क्या आने वाला है तो वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। शैक्षणिक मनोविज्ञान में आपका शैक्षणिक मनोविज्ञान, अर्थ, क्षेत्र एवं कार्य। अब देखिए समझिए इस चीज़ को, शैक्षणिक मनोविज्ञान में आपके क्या आएगा, तो पहला शैक्षणिक अर्थ, क्षेत्र और कार्य, फिर बाल विकास, अर्थ, बाल विकास के सिद्धांत, विकास और प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव। व्यक्तित्व में आएगा आपके संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व मापन। फिर बुद्धि संकल्पना, बुद्धि सिद्धांत, मापन, अधिगम का अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, विभिन्न प्रक्रियाएं। फिर और विविध अधिगमकर्ता के प्रकार, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील। ये जो आपने पढ़ रखे थे, जो रीट में भी पढ़ रखे थे, ये कि ये आने वाले टॉपिक आपके इसमें भी। अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, अभिप्रेरणा, अधिगम, समायोजन की संकल्पना, तरीके समायोजन में अध्यापक की भूमिका, ये सारे आने वाले आपके। और फिर है आपके सूचना तकनीक, सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण, टूल, सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, और ये कुल मिला के ये आपके हो जाएंगे कितने नंबर के, तो टोटल आपके 300 नंबर के हो जाएंगे। वापस मैं बता देता हूँ, पहला है राजस्थान भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, राजस्थानी भाषा, ये है आपका 100 नंबर का। फिर 80 नंबर में शैक्षणिक परिदृश्य, और ये वाले टॉपिक रहेंगे आपके, है ना, शैक्षणिक परिदृश्य और आरटी वगैरह ये टॉपिक रहेंगे 80 नंबर के। ये रहे आपके, ये 80 नंबर का रहेगा, ये हो गए 180 नंबर। फिर ये जो विद्यालय विषय है ये आपके 50 नंबर की रहेगी, तो 8 और 5 13 यानी 230 नंबर हो गई। फिर बात करते हैं अपन ये इन शैक्षणिक रीति विज्ञान आपके 40 नंबर की रहेगी, तो ये हो गया आपका 230 और 40, ये होगी 270 नंबर की। फिर आपके 20 नंबर की रहेगी शैक्षणिक मनोविज्ञान, ये हो गया आपका 290 नंबर। और 10 नंबर का आपके सूचना तकनीक आएगा, ये हो गया आपके 300 नंबर। आप कम समय में इसको छोड़कर जा सकते हो। छोड़ने का मतलब ये है कि आपको ये किताब बड़ी बड़ी 100-100 200 पेज की किताब नहीं पढ़नी है। इसके लिए आपको केवल एक कार्य करना है, पिछले को जो एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको आपको बार बार सॉल्व करना है। तो आपके जो 4-5 क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपका काम
बन जाएगा, है ना। 4-5 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आपके आराम से सही हो जाएंगे। बात करते हैं अपन संस्कृत शिक्षा परीक्षा के लिए। विषय अंक बार वही 1 से 5 के लिए तो वही 100 नंबर का, तो यही जो भूगोल वगैरह ये सेम है। फिर इतिहास वगैरह, ये राजस्थान सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, ये भी सही है। फिर अब यहाँ पे आता है 50 अंकों का संस्कृत विषय का ज्ञान। इसमें संज्ञा प्रकरण, सामान्यतः प्रश्न, इसमें आपके महेश्वर सूत्राणी, स्वर भेदा, ये है ना। फिर निम्नलिखित संधिना सामान्य परिचय, फिर समास, फिर प्रत्यय है, फिर शब्द रूपाणा है, फिर ये लकार है, धातु रूपाणा है। अब देखिए आगे, ये आपके 50 नंबर का रहेगा। फिर आपके अव्ययी पद संबंधी है, फिर उपसर्ग है, फिर कारक प्रकरण है, हिंदी वाक्य है, सुक्ति सुभाषित है, कारक प्रत्यय समास, है ना। फिर संस्कृत विषय के शैक्षणिक रीति विज्ञान, ये आपके 40 नंबर का आएगा। संस्कृत भाषा, शिक्षण सिद्धांत, भाषा कौशल्य, है ना। फिर ये मौखिक लिखित उपचारात्मक शिक्षण, वही शैक्षणिक मनोविज्ञान, वही आपके शैक्षणिक मनोविज्ञान, बाल विकास वगैरह 20 नंबर का, और सूचना तकनीक आपकी आएगी 10 नंबर की। संस्कृत शिक्षा में केवल आपके वो जो विद्यालय विषय को छोड़कर अब इसमें पर्टिकुलर केवल संस्कृत के बारे में आएगा, है ना। तो आप इसकी बहुत बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। इसको वीडियो को आपको 2-4 बार देखना है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेबस किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। और आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, तो आपको इसका पूरा ध्यान रखना है। आराम से अपने पास कितना समय बचा है। नवंबर का महीना 10 दिन, 6-7 दिन तो गए, 10 दिन तो गए, 20 दिन प्लस दिसंबर का 1 महीना, 30 और 20 50 दिन, और आगे वाले 20 दिन, यानी कि आपके पास 70 दिन पड़े हुए हैं। 70 दिन आप बढ़िया से तैयारी कर सकते हो, बढ़िया से अच्छा स्कोर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले भी आपने तैयारी कर रखी है बढ़िया से। भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, विद्यालय विषय में गणित, हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान वगैरह, ये आपके लगभग आपने पढ़ रखी। इसको एक बार आप रिवीजन करना है। और आपको शैक्षणिक मनोविज्ञान भी आपने पढ़ रखी है, वो भी आप 1-2 बार देख के चले जाना। और कुछ थोड़े बहुत टॉपिक जो एक्स्ट्रा है उनको आप अच्छे से तैयारी करके, आप करेंट अफेयर वगैरह, आप आरटी 2009-2011 का वापस एक बार रिवीजन करके आप उसको देख सकते हैं। आपके बढ़िया से आराम से अच्छे नंबर आ सकते हैं। आपको हौसला नहीं खोना है। 1 महीने में भी आराम से कोई भी एग्ज़ाम क्रैक की जा सकती है। बस आपका हौसला रहना चाहिए, है ना। अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है। धन्यवाद, थैंक यू। और आप हमारे चैनल पर बने रहिए और आगे भी इसको शेयर कर दीजिए। और इससे रिलेटेड जो भी हमसे होगा वो हम इससे रिलेटेड आपके लिए टॉपिक लाते रहेंगे, जो आपकी एग्ज़ाम में आपकी बहुत मदद करने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।